हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। आप देख रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए, हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। इस लाल बटन जो दी रखी है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाली, इस पर आप क्लिक करें, इसे सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी वाली बटन पर भी क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं, पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर। शिक्षा बोर्ड राजस्थान के क्लास 6वीं की हमारा राजस्थान नामक पुस्तक के चौथा पाठ को अध्ययन कर रहे हैं, और पाठ का नाम है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है। आइए पढ़ते हैं बिना समय गंवाए। अगर हाँ अभी तक आपने अगर हमारे पहले 3 पाठ हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं, वो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उनको पढ़ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहना प्रारंभ कर देता है। इस सभ्यता की शुरुआत होती है समय के साथ साथ। सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी होती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यताएं हैं और संस्कृति भी हैं जो मरुस्थल और अरावली की नदियों के किनारे पे या मिट्टी के अंदर दबी पड़ी हैं। राजस्थान में मानव प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे? राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे? कब से प्रारंभ हुए तथा इसकी लिखित में क्या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है? जिस काल के लिए लिखित में इतिहास उपलब्ध नहीं होता है, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त जानकारियां आधार पर ही जाना जाता है। उत्खनन से प्राप्त प्राचीन साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थर, अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर का उपकरणों की संख्या अत्यधिक होती है, अतः इस प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहते हैं। यानी कि जिसमें पत्थरों के उपकरण ज़्यादा हों, वो युग हमारा प्रस्तर युग कहलाता है। नेक्स्ट, प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों में कंद मूल फल एकत्रित करके अपना जीवन यापन करता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गणसा, छुरा जैसे उपकरणों का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया, यानी बनाए ये उपकरण इसने। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान के प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतया बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों के किनारे पर, चंबल नदियों की घाटियों में और शैलाश्रमों में बहुतायत में मिलते हैं। यानी कि प्रस्तरकालीन के जो उपकरण थे, हमारे पत्थर के जो उपकरण थे हमारे, वो पत्थर के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीर, बेड़च और चंबल नदी घाटियों में और शैलाश्रमों में। शैलाश्रम का मतलब है पत्थर के आश्रय, यानी कि गुफाओं में बहुतायत में मिलते हैं, पहाड़ की गुफाओं में। प्रस्तर के बाद ताम्रकांस्य काल आया। उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से, पशुपालन से, कृषि की ओर अग्रसर हुआ है। तब पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया था। धातुओं में भी सर्वप्रथम उसने ताम्र धातु का उपयोग प्रारंभ किया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। ये राजस्थान का वो मैप है जिसमें प्राचीन सभ्यता केंद्र दिए हुए हैं।
जिसमें देखो कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और बड़ा पुल ये हनुमानगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। सोनारी नामक सभ्यता झुंझुनू के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर पाई जाती है। सीकर में नीम के थाने के अंदर, बैराट जयपुर के अंदर पाई जाती है। दर भरतपुर के अंदर है। नोह भी भरतपुर के अंदर है। रेड और नगर ये टोंक जिले के अंदर आते हैं। रेड और नगर। नगरी चित्तौड़ जिले में आती है। नगरी सभ्यता जो है वो चित्तौड़ जिले में आती है। और पश्चिम की तरफ देखें तो तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में आता है। बांगौर भीलवाड़ा जिले में आती है। बांगौर और गिलुंड राजसमंद में आती है। और आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर आती है। ये कुछ सभ्यताएं मैप में दे रखी हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कालीबंगा। राजस्थान में दृष्टवती नदी और सरस्वती नदी की घाटी पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरातत्व स्थलों की खोज की थी। यानी कि कालीबंगा में दृष्टवती नदी और सरस्वती नदी के किनारे पर, सरस्वती नदी के आसपास 2 दर्जन जगहों की खोज अमलानंद घोष ने की थी। इनमें से हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी के किनारे पर स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहीं पर खुदाई हुई। दोबारा से डॉक्टर बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में भी यहाँ पर खुदाई हुई थी। यह सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। सिंधुकालीन के काल की एक नगर मिलता है यहाँ पर, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंटों से मकान बनाए गए थे। मकान में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ लकड़ी और ईंट से बनी नालियाँ होती थीं। यहाँ पर चबूतरे भी मिले हैं, जिन पर अग्निकुंड यानी कि यज्ञ वेदिकाएं बनी हुई थी। संभवतः यह धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती होंगी। दूसरे टीलों के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र की नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें यहाँ पर गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं। तांबे के बैल मिले हैं। कांसे के दर्पण मिले हैं। हाथी दांत का कंगा मिला है और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने पर तथा मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। नेक्स्ट है आघाटपुर या आहड़ सभ्यता। इसे आघाटपुर भी कहते हैं। आघाटपुर या आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में थी। यस, उदयपुर के पूर्व में आहड़ वेड़च नदी के किनारे पर, आहड़ या वेड़च नदी कह लो, के किनारे पर 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसके स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजार के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा होगा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा था। 10वीं 11वीं शताब्दी में यहां से प्राप्त मकानों की दीवारों के पत्थर एवं मिट्टी से बनी हुई थी, जिनकी छत बांस और केलू से बनाई गई थी। छत जो है बांस और केलू से बनाई गई थी, जबकि दीवार जो थी वो मिट्टी और पत्थर की बनी हुई होती थी मकानों की। बड़े बड़े कमरों के बीच में बांस की
पर्दे पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया गया था, यानी कि पार्टीशन किए गए थे। बांस की वो लगाते थे, एक लकड़ी, बांस की लकड़ी की दीवार, फिर उस पर मिट्टी से लीप दिया करते थे। मकानों को 4 से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। संयुक्त परिवार सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं, यानी कि 4 से 6 चूल्हे एक एक परिवार में मिले हैं। इसका मतलब है कि परिवार सामूहिक रूप से रहते थे। यहाँ उच्च कोटि के चावल भी उत्पादित किए जाते थे। बहुत ही बढ़िया किस्म के चावल का उत्पादन आहड़ सभ्यता के अंदर होता था। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हे मिले हैं। इससे यह माना जाता है कि यहाँ पर तांबा पिघलाया जाता था, तांबा पिघलाया जाता होगा। आहड़वासी बर्तन बनाने में की कला से दक्ष थे, बर्तन बनाने की कला में निपुण थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियां, धूलकोट में दीपक, तस्तरियां मिली हैं, दीपक मिले हैं और धूपदान मिले हैं, कटोरी, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने और 26 किस्म की मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। यानी कि यहाँ से हमें धूपदान, कटोरियाँ भी मिली हैं, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म की मणियाँ मिली हैं, तांबे की मुद्राएं हैं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति के प्रकोप या से विध्वंस इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ गए तथा गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए गए। यानी कि इस सभ्यता को नष्ट होने पर यहाँ के लोगों ने गिलुंड और भगवानपुरा बसाए थे। अगला है बालाथल। उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील के में बालाथल नामक स्थान पर यह सभ्यता मिली है। ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरे का एक बड़ा भवन, दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों का मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों ही जीविकाओं के साधन बालाथल में लोह काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं, लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसी स्थान है जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र भी प्राप्त होता है। यानी कि इस जगह इसमें लिखा हुआ कि बैराट के अतिरिक्त बालाथल में केवल बुना हुआ वस्त्र मिलता है, जबकि फिर आगे गणेश्वर में भी इसने हाथ से बुने हुए वस्त्र का जिक्र किया है। चलो देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। खेतड़ी में ताम्र भंडार है, उसकी निकटता रही होगी। यहाँ तांबे के उपकरणों में बाण हैं, छेनियाँ हैं, मछली पकड़ने के कांटे हैं, उस तरह के फलक हैं, अंगूठियाँ आदि प्रमुखता से मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों का पश्चिमी देशों में तथा मध्य एशिया के देशों में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन थे। यहाँ पर कौन कौन से थे आप देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, हड़प्पा संस्कृति के, और लाल चिकनी मिट्टी के
विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन, इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख थे। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता में ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनमें ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते थे। लोहकालीन इतिहास का जानने के लिए बैराट, शांबर, बागौर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विषय में उल्लेखनीय है। आइए एक एक करके देखते हैं। बैराट सभ्यता। जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बा हर युग में सभ्यता का, संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहां पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल के में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। क्या था प्रमुख केंद्र? बैराट। मौर्य काल का भी यहाँ पे एक प्रमुख केंद्र था। अशोक के दो स्तंभ लेख, एक तो भाब्रू या बैराट कहिए शिलालेख, भाब्रू शिलालेख या बैराट शिलालेख, एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं अशोक सम्राट के काल के। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 पर पंचमार्क और 28 पर भारतीय यूनानी शासकों के चिन्ह मिले हैं। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। देखो इस जगह लिखा हुआ है ना, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। ये बैराट सभ्यता के अंदर है, से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपर्युक्त स्थलों पर के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में बागौर और ओडिया, जयपुर जिले में स्थित शांबर और जोधापुरा, टोंक जिले में स्थित नगर और रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौहा एवं जालौर में भी भीनमाल, राजसमंद में मचमता और गिलुंड आदि सभ्यता स्थलों के ताम्रपाषाण काल के या ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। अब शब्दार्थ आते हैं, इनको भी देख लेते हैं। उत्खनन खुदाई को कहते हैं, मृदभाण मिट्टी के बर्तन को कहते हैं, पाषाण पत्थर को कहते हैं और ताम्र तांबे को कहते हैं। अभ्यास प्रश्न आगे, इनको भी पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहां से प्राप्त हुआ था? तो ये बैराट की सभ्यता से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, सीकर जिले की नीम का थाना तहसील से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नगरी के नाम से जानी जाती थी? तो विराट नगरी के नाम से जानी जाती थी प्राचीन काल में। राजस्थान में किन्हीं 2 ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के नाम लिखिए। तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल राजस्थान में गणेश्वर है, आहड़ है, बैराट है, ये सब ताम्रपाषाण कालीन थे। नेक्स्ट है, राजस्थान पुरास्थल की विशेषताओं का उल्लेख करिए। कालीबंगा के पुरातत्व स्थल की विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो कालीबंगा में अमलानंद घोष के नेतृत्व में उत्खनन कार्य स्टार्ट हुआ था, जिसमें लगभग 2 दर्जन स्थानों पर 2 दर्जन स्थान मिले थे। बाद में इस जगह का उत्खनन डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में भी किया गया था। तो यहाँ से ये संस्कृति जो थी सिंधु सभ्यता की समकालीन थी, और यहाँ पर जो मकान मिले थे वो ईंटों से बने हुए थे, नालियाँ थीं लकड़ी और ईंटों की बनी हुई थीं। इस तरह से यहाँ पर एक उन्नत सभ्यता थी, और इसका जो विनाश हुआ होगा
वो नदियों में पानी सूखने के कारण और मरुस्थल के बढ़ने के कारण यहाँ पर इस सभ्यता का और संस्कृति का विनाश हुआ होगा। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। धन्यवाद। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने हमारा अगर आप चैनल अभी तक लाइक नहीं किया हो, हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो हमारे इस चैनल को एग्ज़ाम पार अब की बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार का हिस्सा बन जाइए और घंटे वाले बटन को भी दबाएं, लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।